Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for our exam हम कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने टिश्यू के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो इंपॉर्टेंट है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको कंटिन्यूअस वीडियोस मिलती रहेंगी जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कि इनमें से कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ऑप्शन है हिबिस्कस है, पपाया है, मस्टर्ड है या फिर धतूरा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसा फ्लावर या तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करे या फिर फीमेल करे, यानी कि दोनों ना करके या तो मेल रिप्रोडक्टिव या फिर फीमेल, जिसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो सबसे पहले अगर एग्जाम ऑप्शन देखूं हिबिस्कस, तो हिबिस्कस कैसा होता है, ये होता है बाइसेक्सुअल। कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है, जिसमें स्टैमन्स भी होते हैं और कार्पल्स भी होते हैं। ठीक है, बोथ स्टैमन एंड कार्पल प्रेजेंट, बोथ स्टैमन एंड कार्पल। क्वेश्चन में पूछा है यूनिसेक्सुअल, तो ये हो गया गलत। पपाया जो है ये कैसा होता है आपका, ये यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, मस्टर्ड कैसा होता है, मस्टर्ड बाइसेक्सुअल होता है और सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, बाइसेक्सुअल होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड। और धतूरा भी बाइसेक्सुअल है, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, की जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ठीक है जी, जिम्नोस्पर्म का है, एंजियोस्पर्म का है, ब्रायोफाइट्स का है या फिर टेरिडोफाइट्स का है। तो जो सेकंड ऑप्शन, अगर हम सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन की बात करें जिम्नोस्पर्म, तो इसमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में जो होता है वो सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, ओनली सिंगल फर्टिलाइजेशन ओनली। और पूछा है डबल, तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद देखिए हम एंजियोस्पर्म को, तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, यूनिक डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, यूनिक डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। यही क्वेश्चन में पूछा है और यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बाकी मैं ब्रायोफाइट्स की बात करूं तो ब्रायोफाइट्स जो है इसमें फर्टिलाइजेशन सिंपल होता है, बट इसमें कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन वो कैसा होता है, वो सिंपल होता है, बट इसमें कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो ब्रायोफाइट्स हो गया, ये हो गया आपका गलत। उसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, सिंपल होता है, वाया मोटाइल स्पर्म। तो ये भी गलत। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड है कि विच इज नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, कि इनमें से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है। राइजोम, बल्बिल, लीफ बड या फिर ओव्यूल। अगर सबसे पहले बात करें राइजोम की, तो ये कैसा होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, जिसे हम प्रोपेगेशन में यूज करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है जी, जो राइजोम है दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम, जो यूज किया जाता है, यूज्ड इन प्रोपेगेशन, यूज्ड इन प्रोपेगेशन, एग्जाम्पल जिंजर। ठीक है जी। उसके बाद आता है बल्बिल। ये कैसा होता है, ये स्पेशलाइज्ड बर्ड होती है, स्पेशलाइज्ड बर्ड। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है लीफ बर्ड, यानी कि पत्ती की कली, तो ये किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है ब्रायोफाइलम में, सीन इन ब्रायोफाइलम में। किसमें देखा जाता है, ब्रायोफाइलम में देखा जाता है। ओव्यूल जो है, ओव्यूल किस में देखा जाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, नॉट वेजिटेटिव। ये कैसा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नॉट वेजिटेटिव। और क्वेश्चन में पूछा था कि विच इज नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, तो जो ओव्यूल है डी ऑप्शन है, ये क्या हुआ, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि इन मॉसेस फर्टिलाइजेशन रिक्वायर, कि मॉसेस में
फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक है? विंड है, इंसेक्ट है, वाटर है, बर्ड है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है? स्पाइरोगायरा, हाइड्रा, ईस्ट या फिर अमीबा। अगर मैं बात करूं किसकी, स्पाइरोगायरा की, फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, स्पाइरोगायरा जो है दैट इज फिलामेंटस एल्गी, फ्रेगमेंट फॉर्म न्यू प्लांट। फ्रेगमेंट जो है वो क्या फॉर्म करते हैं? न्यू प्लांट। उसके बाद है हाइड्रा, ठीक है। तो जो हाइड्रा होता है इसमें क्या होता है? बर्डिंग होता है, ईस्ट में बर्डिंग। और जो डी ऑप्शन है दैट इज अमीबा, इसमें क्या होता है? बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। और जो ईस्ट है, ईस्ट की अगर मैं बात करूं, इसमें बाइनरी फिजन भी एंड बर्डिंग भी, ठीक है। इसमें बाइनरी फिजन भी और बर्डिंग भी। तो पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो रिप्रोड्यूस होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, तो वो होता है स्पाइरोगायरा, क्योंकि जो हाइड्रा है वो किसके थ्रू? बर्डिंग, ईस्ट बर्डिंग और बाइनरी फिजन, और अमीबा बाइनरी फिजन के थ्रू। जो पहला ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट है सिक्स्थ है कि विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट, की फ्लावर का कौन सा पार्ट ऐसा है जो किसमें डेवलप होता है? फ्रूट में। ओवरी है, ओव्यूल है, सेपल है या फिर पेटल है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, ओवरी जो है वो किस में डेवलप होता है? वो डेवलप होता है इनटू फ्रूट, डेवलप इनटू फ्रूट। जो ओव्यूल है वो किस में डेवलप होता है? वो डेवलप होता है, डेवलप इनटू सीड। और पूछा है कि फ्रूट में कौन सा होता है, तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद आता है सेपल और पेटल्स। तो जो सेपल्स है ये कैसे होता है? कैलेक्स होते हैं, तो ये दोनों तो नहीं है। तो जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हुआ? सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ है कि विच हार्मोन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन अ लॉन्ग डे प्लांट, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो दीर्घ दिवसीय पौधों में पुष्पन किस हार्मोन से प्रेरित होता है? ऑक्सिन के थ्रू, गिबरलिन के थ्रू, साइटोकाइनिन के थ्रू या फिर इथाइलिन के थ्रू। तो अगर पहला ऑप्शन देखें ऑक्सिन, तो ये क्या करता है? रूट इनिशिएशन, एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन। उसके बाद आता है गिबरलिन। तो जो गिबरलिन है ये क्या करता है? इंड्यूस बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। तो यही क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, की इनमें से कौन सा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है? बनाना है, मैंगो है, एप्पल है या फिर लास्ट ऑप्शन पी। तो जो पार्थेनोकार्पिक यानी कि जो सीडलेस है, तो जो बनाना होता है वो कैसा होता है? वो होता है सीड लेस, ठीक है जी। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो कैसा हो? सीडलेस हो। तो बनाना कैसा होता है? सीडलेस होता है, मैंगो में सीड होती है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है जी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिनगेमी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। सिनगेमी से क्या बनता है? गैमेट बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, एम्ब्रियो बनता है या फिर एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। तो जो सिनगेमी से जो फॉर्म होता है, चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा होता है। तो बिफोर, जो गैमेट जो फॉर्म होता है ये सिनगेमी से पहले होता है, बिफोर सिनगेमी। तो ये तो हो गया गलत आपका, ठीक है जी। उसके बाद जो है जाइगोट, जो जाइगोट है ये किससे मिलके बनता है? ये बनता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। तो सिनगेमी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एम्ब्रियो, तो जो जाइगोट कहाँ डेवलप होता है? डेवलप किस में होता है? जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन आता है एंडोस्पर्म, जो डेवलप किससे होता है? फ्रॉम ट्रिपल फ्यूजन, डेवलप फ्रॉम ट्रिपल फ्यूजन। तो इस केस में जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हुआ? सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 10th है कि विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर इन मेज, की किस तरीके का पॉलिनेशन जो है मेज में होता है? एंटोमोफिली होता है, एनिमोफिली होता है, हाइड्रोफिली होता है या फिर ऑर्निथोफिली होता है। तो आपको दिख रहा होगा एंटोमोफिली, ये कौन सा होता है? ये होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन। एनिमोफिली, तो जो एनिमोफिली है ये कैसा होता है? कि मेज पॉलिनेटेड बाय विंड, मेज जो है पॉलिनेटेड बाय
विंड। एक बार तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा है हाइड्रोफिली। तो हाइड्रा किससे रिलेटेड है, यानी कि वाटर से रिलेटेड है, पॉलिनेशन बाय वाटर, एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया, ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाटर, एग्जाम्पल जो है वेलिस्नेरिया, ठीक है जी। उसके बाद आता है ऑर्निथोफिली। तो जो ऑर्निथोफिली है ये आपको दिख रहा होगा, ये किससे रिलेटेड है, बर्ड से रिलेटेड है। तो पॉलिनेशन किसके थ्रू, बाय बर्ड्स। क्वेश्चन में पूछा था कि विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर इन मेज, तो किस तरीके का होता है, वो होता है एनिमोफिली, यानी कि बाय मेज पॉलिनेट होता है बाय विंड, तो एनिमोफिली। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। 11th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्राइमरी बाय बाइनरी फिजन, कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो प्राइमरी रिप्रोड्यूस होता है किसके थ्रू, बाइनरी फिजन्स के थ्रू। तो ऑप्शन है हाइड्रा, अमीबा, ईस्ट, प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया आप सबको पता है किसके थ्रू, रीजनरेशन के थ्रू, तो ये तो हो गया गलत। अगर पहले ऑप्शन की बात करूं हाइड्रा, तो ये किसके थ्रू होता है, बाय बडिंग। अमीबा किसके थ्रू, बाय बाइनरी फिजन। और ईस्ट जो है, ठीक है, ईस्ट जो है ये किसके थ्रू होता है, बर्डिंग के थ्रू, और कभी कभी बाइनरी फिजन के थ्रू भी। तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम कटिंग इज कमर्शियली यूज्ड इन, कि प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू किसके थ्रू, स्टेम कटिंग के थ्रू, वो कॉमनली किस में यूज, सॉरी कमर्शियली किस में यूज किया जाता है, पोटैटो में, रोज में, जिंजर में, या फिर ऑनियन में। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें जो किस में होता है ना, पोटैटो में होता है, रोज में होता है, कि इन प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम कटिंग जो कमर्शियली यूज किया जाता है वो रोज में किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायोशियस प्लांट, कि इनमें से कौन सा डायोशियस प्लांट है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं मेज, तो मेज कैसा होता है, ये होता है मोनोशियस, अब मोनोशियस प्लांट कौन से होते हैं, मोनोशियस प्लांट जो होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट, ठीक है जी, जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट, जिसे हम कहते हैं मोनोशियस प्लांट। तो क्वेश्चन में डायोशियस पूछा है तो मेज हो गया गलत। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है आपका, जो बी ऑप्शन है, ये क्या हुआ, पपाया। जो पपाया होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका डायोशियस। वो कैसा होता है, वो होता है डायोशियस, ठीक है। हिबिस्कस कैसा होता है, तो हिबिस्कस जो है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये तो क्या गलत। और जो मस्टर्ड होता है ये भी कैसा है, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये भी गलत। तो जो पपाया है डायोशियस, जिसमें क्या होता है मेल एंड फीमेल फ्लावर किसमें होते हैं, इसमें क्या होता है, उसमें सेम प्लांट में होता है और इसमें सेपरेट होते हैं। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि इनमें से कौन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यस है, फ्यूजन ऑफ गैमेट ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी ये भी है, प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग की सेम अपने जैसे ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करना, तो इसमें जो होता है हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, सेम नहीं होते हैं। और यही जो है ये सेक्सुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये किसकी है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 15 है द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो बेसिकली स्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन बचता है डी फर्टिलाइजेशन, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट, ठीक है जी,
फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 16 है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, कि इनमें से कौन सा है जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, जो स्पाइरोगायरा है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग, बाइनरी फिजन, तो जो स्पाइरोगायरा है दैट इज द करेक्ट आंसर। 17 है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि कौन सा पार्ट जो है फ्लावर का वो डेवलप होता है फ्रूट में फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा या फिर एंथर। तो जो ओवरी है वो किस में डेवलप होती है, वो होती है डेवलप इनटू फ्रूट, और यही क्वेश्चन में पूछा था, तो जो पहला ही ऑप्शन है ओवरी, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जो ओव्यूल है वो किस में डेवलप होता है, वो होता है सीड में, तो ये हो गया आपका गलत। ठीक है जी, स्टिग्मा जो है ड्राइज अप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जो एंथर है ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है पोलन ना कि फ्रूट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है पार्थेनोजेनेसिस इज सीन इन, किसमें देखा जाता है, हनी बी में, हाइड्रा में, अमीबा में या फिर रोज में। तो जो पार्थेनोजेनेसिस है वो किसमें देखा जाता है, इनमें से हनी बी में, तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विविपेरस एनिमल, कि इनमें से कौन सा विविपेरस एनिमल है। ऑप्शन है फ्रॉग, फिश, ह्यूमन, लिजर्ड, तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्रॉग। फ्रॉग कैसा होता है, ओविपेरस। ओविपेरस कौन से होते हैं, दे ले एग्स, ले एग्स, तो ये तो कैसा हुआ ओविपेरस। फिश भी कैसा है, ओविपेरस। ह्यूमन ये कैसे होते हैं, विविपेरस गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, विविपेरस गिव बर्थ टू यंग वंस, और यही पूछा था, तो जो सी ऑप्शन है ह्यूमन दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 है कि विच हार्मोन ट्रिगर ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल, कि कौन सा हार्मोन ऐसा है जो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है फीमेल्स में। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, एलएचए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो एस्ट्रोजन है वो क्या डेवलप करता है, फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर, डेवलप फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर, तो ये तो हो गया आपका गलत। ठीक है जी, एस्ट्रोजन तो नहीं है। उसके बाद आता है प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, मेंटेन प्रेगनेंसी, तो ये भी हो गया आपका गलत। आफ्टर दैट ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो किसे ट्रिगर करता है, वो ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को, ट्रिगर ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल, यही क्वेश्चन में पूछा था, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये किस लिए होता है, ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल ग्रोथ को बट नॉट ओव्यूलेशन। ठीक है, स्टिमुलेट फॉलिकल ग्रोथ, तो इसमें जो सही आंसर है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, तो दैट इज ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स। तो ह्यूमन फीमेल में कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि इनमें से कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है। तो बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, और जो बाकी हैं वो सब किसके हैं, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। एज वी ऑल नो जो बडिंग है वो किसका है, वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन, ये भी किसका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल का, और बाइनरी फिजन जो है ये भी किसका है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो जो इसमें फर्टिलाइजेशन है वो नहीं है, तो सी ऑप्शन क्या हुआ सही आंसर। नेक्स्ट है 23 है कि विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी, कौन सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी जो है मोस्ट एडवांटेजियस इज अनस्टेबल एनवायरमेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग या फिर बाइनरी फिजन, तो बताना है कि कौन सी है, तो इसका में है जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट एडवांटेजियस इन अनस्टेबल एनवायरमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 को 24 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट विविपेरस, कि इनमें से कौन सा विविपेरस नहीं है। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था वो देखा था कि इनमें
हाँ, क्वेश्चन देखा था कि इनमें से कौन सा विविपेरस है। विविपेरस कौन सा होता है? गिव बर्थ टू यंग वंस। और इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा विविपेरस नहीं है। तो काउ, कैट, स्नेक, ह्यूमन। ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि इसकी अगर हम इस ऑप्शन की बात करें, काउ, कैट, स्नेक, ह्यूमन, तो जो स्नेक है वो विविपेरस नहीं है, नॉट विविपेरस। ठीक है, जो काउ है वो कैसा है? विविपेरस है। कैट जो है विविपेरस है, स्नेक नहीं है, ओविपेरस, ओ सॉरी, ह्यूमन कैसा है? विविपेरस है। तो जो स्नेक होगा सी ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। 25th है कि विच स्ट्रक्चर इन प्लांट इज हैप्लॉइड, कि कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है प्लांट में जो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो एज वी ऑल नो कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होता है? हैप्लॉइड होता है। तो जाइगोट, डिप्लॉइड ये भी नहीं, पोलन ग्रेन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा है जो क्या करता है? जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि रोकता है। कॉन्डम, ऑरल पिल्स, कॉपर टी, तो ऑल ऑफ द अबव, जो डी ऑप्शन है ये क्या हुआ? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या फिर टेट्राप्लॉइड? तो एज वी ऑल नो कि जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है? किसकी बात हुई है? प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म। तो जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है? वो डिप्लॉइड होता है। जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है? वो डिप्लॉइड होता है। ठीक है जी। अब बात करें ट्रिप्लॉइड, ये कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये कैसे फॉर्म होता है? फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट with two polar nuclei. तो what is the ploidy of endosperm and angiosperm? That is triploid. कि fusion of form कैसे होता है? fusion of one male gamete with two polar nuclei, और that is the correct answer. Next देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि which part of human sperm help in penetration the egg, कि कौन सा पार्ट ऐसा है ह्यूमन स्पर्म का जो हेल्प करता है पेनिट्रेटिंग द एग? फ्लैजिलम, एक्रोसोम, न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो जो फ्लैजिलम है ये क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी, तो ये तो हो गया गलत। एक्रोसोम जो होता है बेसिकली ये क्या कंटेन करता है? एंजाइम कंटेन करता है टू डाइजेस्ट एग मेम्ब्रेन, कंटेन एंजाइम टू डाइजेस्ट एग मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है? एंजाइम कंटेन करता है टू डाइजेस्ट एग मेम्ब्रेन फॉर एंट्री। ठीक है जी, तो यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी न्यूक्लियस एज वी ऑल नो, सॉरी ये क्या होगा करेक्ट आंसर? जो तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियस, ये क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, कैरी जेनेटिक मटेरियल, तो ये तो हो गया आपका गलत। और लास्ट ऑप्शन आता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसका पेनिट्रेशन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन? तो करेक्ट सीक्वेंस बतानी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, जाइगोट, फीटस, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, फीटस, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये तो दोनों हो गए आपके गलत। फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो, फीटस, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर से डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।